वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। आज हम लोग जो सप्लीमेंट्री का पहला लेसन है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है, हु वाज एडिसन? ये एडिसन कौन था? डिस्क्राइब द इन्वेंशन, उस आविष्कार का नाम बताइए। दैट मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, जिस आविष्कार ने उसको पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। तो ऐसे आविष्कार का नाम भी बताना है और एडिसन कौन था ये हमें बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है एडिसन वाज अ फेमस इन्वेंटर। एडिसन एक प्रसिद्ध आविष्कारक था, चीजों को आविष्कार करने वाला था, उनकी खोज करने वाला था। द इन्वेंशन ऑफ ग्रामोफोन, ग्रामोफोन का जो उसने आविष्कार किया था एडिसन ने, मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इस आविष्कार ने उसको पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। और अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इन व्हाट वे, किस तरह से एडिसन फाइंड हिज मदर द बेस्ट टीचर, एडिसन ने अपनी माँ को किस तरह से सबसे अच्छा टीचर, सबसे अच्छा अध्यापक के रूप में पाया। तो इसका जो आंसर है वो है एडिसन फाउंड हिज मदर, एडिसन ने अपनी माँ को पाया द बेस्ट टीचर, उन्होंने अपनी माँ को एक सबसे अच्छे अध्यापक, अच्छे टीचर के रूप में पाया। फॉर हिम, अपने लिए, फॉर हिम अपने लिए, बिकॉज, और उसका कारण क्या था, शी ऑलवेज ट्राइड टू गिव अ सेटिस्फैक्टरी आंसर, कि क्योंकि शी यानी उसकी जो माँ थी, उन्होंने ऑलवेज हमेशा ट्राइड यानी कोशिश की, टू गिव अ सेटिस्फैक्टरी आंसर, एक संतोषजनक उत्तर देने की हमेशा उन्होंने कोशिश की। टू हिज क्वेश्चन, यानी एडिसन अपनी माँ से जो भी प्रश्न पूछता था उनके संतोषजनक उत्तर उसकी माँ उसको देती थी। एंड वाज नेवर टायर्ड ऑफ हिज क्वेश्चंस, और वो कभी भी, नेवर टायर्ड यानी कभी भी ऊबती नहीं थी, कभी भी वो उसके प्रश्नों से थकती नहीं थी। ऑफ हिज क्वेश्चंस यानी एडिसन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से वो कभी भी ऊबती नहीं थी, उनसे कभी भी वो थकती नहीं थी, और उनके प्रश्नों के, एडिसन के प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देने की हर संभव प्रयास, हर संभव कोशिश किया करती थी। तो इस वजह से एडिसन ने अपनी माँ को सबसे अच्छे अध्यापक के रूप में, अध्यापिका के रूप में, सबसे अच्छी अध्यापिका के रूप में उन्होंने अपनी माँ को पाया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें पूछा है, व्हाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल, एडिसन को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया? टेकन आउट माने निकाल दिया गया। तो इसका उत्तर है, एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल, एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया। बिकॉज हिज टीचर थॉट, क्योंकि उनकी जो टीचर थी उन्होंने सोचा, थॉट सोचा, हिम वो उनके बारे में, एडिसन के बारे में कैसा सोचती थी, नॉटी एंड स्टूपिड, कि उन्हें ऐसा लगा कि एडिसन नॉटी यानी शैतान है, एंड स्टूपिड और वह मूर्ख है। वो इस तरह के प्रश्न वो मूर्खतावश या शैतानी की वजह से करता है। ही आस्क्ड क्वेश्चंस, वो यानी एडिसन ऐसे प्रश्न पूछता था, ऐसे प्रश्न अपनी अध्यापिका से पूछते थे, टू विच, जिनके बारे में द टीचर हैड नो आंसर, जिन प्रश्नों का उनकी अध्यापिका के पास कोई भी उत्तर नहीं होता था, यानी एडिसन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उनकी टीचर उत्तर नहीं दे पाती थी। इस वजह से वो ये सोचती थी कि एडिसन नॉटी है यानी शैतान है, और स्टूपिड यानी मूर्ख है, और इसी वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, व्हाट आइडिया केम इनटू द माइंड ऑफ एडिसन, एडिसन के दिमाग में कौन सा विचार आया, कैसा विचार आया, व्हेन ही सा अ बर्ड, जब उसने
एक पक्षी को देखा, चिड़िया को देखा। तो इसका उत्तर है वन डे, एक दिन, एडिसन सा अ बर्ड, एडिसन ने एक पक्षी, एक चिड़िया को देखा, फ्लाई डाउन टू द ग्राउंड, कि वो उड़कर जमीन पर आई, एंड पिक अप फ्यू बॉम्ब्स, और उसने कुछ कीड़े उठा लिए, इन इट्स बीक, अपनी चोंच में उसने कुछ कीड़ों को दबा लिया। एन आइडिया, अब इस बात को देखकर एडिसन के दिमाग में एक विचार आया, और वो विचार या थॉट क्या था, आइडिया क्या था? एन आइडिया केम टू हिज माइंड, उसके दिमाग में एक विचार आया, दैट इफ अ बर्ड की इज एबल टू फ्लाई, कि अगर एक पक्षी, एक चिड़िया उड़ने में समर्थ है, उड़ सकती है, इफ इट ईट्स वॉर्म्स, अगर ये कीड़ों को खाती है, तो इस वजह से अगर ये केवल उड़ सकती है, तो मैन कैन आल्सो फ्लाई, तो मनुष्य भी उड़ सकता है, इंसान भी उड़ सकता है, इफ ही ईट्स वॉर्म्स, अगर वह भी कीड़ों को खाए। तो इस तरह का विचार एडिसन के दिमाग में आया, और यही हमारे प्रश्न का, इस क्वेश्चन का आंसर है, इसका उत्तर है। और अब इससे आगे के जो प्रश्न हैं, इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड एडिसन सी एट द पोल्ट्री फार्म वन डे, एडिसन ने पोल्ट्री फार्म में, यानी मुर्गियों के फार्म में एक दिन क्या देखा, यानी एक दिन जब वह मुर्गियों के फार्म में गया, तो उसने वहां पर क्या देखा? तो इसका आंसर है वन डे एडिसन, एक दिन एडिसन वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म यानी ऐसा मुर्गियों के फार्म में, यानी ऐसी जगह जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है। तो वहां पर पोल्ट्री फार्म में एडिसन गया विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। देयर वहां पर ही सा, उसने देखा, अ हैन, कि एक मुर्गी, सिटिंग ऑन इट्स एग्स, कि एक मुर्गी अपने अंडों पर बैठी हुई है। तो एडिसन ने मुर्गियों के फार्म में एक दिन जब वो वहां गया, तो उसने ये देखा। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एडिसन टेक अप अ जॉब इन द रेलवेज, एडिसन ने रेलवे में नौकरी, एक जॉब क्यों की? तो इसका उत्तर है एडिसन वांटेड मनी, एडिसन को धन की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, टू बाय बुक्स, जिससे कि वह पुस्तकें खरीद सके और किताबें खरीद सके। ही नीडेड मोर मनी, उसको और अधिक धन की जरूरत थी, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, जो प्रयोग वह अपनी प्रयोगशाला में किया करता था, तो उन प्रयोगों को जारी रखने के लिए, उन प्रयोगों को और अधिक करने के लिए भी उसे पैसे की जरूरत थी। यानी उसको दो कारणों से पैसे की जरूरत थी, एक तो किताबें खरीदने के लिए भी जरूरत थी, और अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रयोगों को करने के लिए भी उसको धन की जरूरत थी। सो ही टुक अप अ जॉब इन द रेलवेज, इसलिए उसने रेलवे में जॉब कर ली, या रेलवे में नौकरी की। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। और अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पूछा गया है, व्हाट डिड एडिसन नीड मोर मनी फॉर। तो ये क्वेश्चन भी जो है लगभग देखा जाए तो इससे पहले वाले क्वेश्चन के से मिलता जुलता ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। व्हाट डिड एडिसन नीड मोर मनी फॉर, एडिसन को किस कार्य के लिए और अधिक धन की आवश्यकता थी, धन की जरूरत थी? तो इसका आंसर है, फिर से वही आंसर हो जाएगा, लगभग उसी की तरह से है। एडिसन नीडेड मोर मनी, एडिसन को और अधिक पैसे की, धन की जरूरत थी, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए भी आवश्यकता थी। ही आल्सो वांटेड, और एक कार्य के लिए उसको और अधिक पैसों की जरूरत थी, और वो क्या था? टू बाय मोर बुक्स, कि उसको और अधिक किताबें खरीदना थी, इस वजह से भी उसको धन की जरूरत थी। और अब क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें बताया है, व्हाट आर द इन्वेंशंस
मेड बाय एडिसन। एडिसन ने कौन कौन से आविष्कार किए, तो देखते हैं। ही मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, उसने आविष्कारों की एक श्रृंखला बनाई, यानी कि बहुत अधिक संख्या में उसने आविष्कार किए। ही ऑल्सो इन्वेंटेड द ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, उसने ग्रामोफोन का भी आविष्कार किया एंड इलेक्ट्रिक बल्ब यानी विद्युत के बल्ब का भी आविष्कार किया। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध के दौरान, पहला विश्व युद्ध जब हुआ था उस युद्ध के दौरान, उस युद्ध के समय में ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, उसने युद्ध के समय आवश्यक होने वाले 40 आविष्कार को भी किया, 40 आविष्कारों को उसने किया जो कि युद्ध के समय में काम आ सकते थे। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। और अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको देखते हैं। व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू हिज मदर, एडिसन ने अपनी माँ से क्या वायदा किया, क्या प्रॉमिस किया। हाउ डिड ही कीप इट, और उसने इस वायदे को कैसे निभाया। तो इसका आंसर है एडिसन प्रॉमिस्ड हिज मदर, एडिसन ने अपनी माँ से वायदा किया, उससे प्रॉमिस किया दैट एवरी नाइट, कि हर रात को ही वुड गिव हर $1, वह उसे यानी अपनी माँ को $1 देगा। फ्रॉम व्हाट ही अर्न, हर दिन वो जो कुछ भी कमाएगा उसमें से $1 अपनी माँ को लाकर देगा। ये वायदा उसने अपनी माँ से किया। He kept his promise till the end, उसने अपना वायदा अंत तक निभाया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। और अब एक क्वेश्चन और रह गया है, तो उसका आंसर भी हम लोग देखते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है और इससे पहले के 9 क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें है, पूछा गया है हाउ डिड एडिसन बिकम फेमस इन अमेरिका, एडिसन अमेरिका में किस तरह से प्रसिद्ध हो गया, कैसे फेमस हो गया। तो इसका आंसर है द इन्वेंशन ऑफ द टॉकिंग मशीन, एडिसन ने जो एक बोलने वाली मशीन बनाई थी विच वी नाउ कॉल द ग्रामोफोन, जिसको अब हम लोग ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं, उस बोलने वाली मशीन को। मेड हिम अ फेमस मैन इन अमेरिका, उस मशीन के आविष्कार ने उसको अमेरिका में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया, उसको फेमस कर दिया। His name became a household word, उसका नाम एक हाउसहोल्ड वर्ड हो गया, यानी घर घर में बोला जाने लगा, उसका नाम घर घर में प्रसिद्ध हो गया। When he invented the electric bulb, यानी जब उसने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया तो उसका नाम हर एक घर में हर जगह प्रसिद्ध हो गया। तो इन 2 आविष्कारों की वजह से उसको प्रसिद्धि मिली। पहली तो द टॉकिंग मशीन यानी बोलने वाली मशीन, जिसे अब हम लोग ग्रामोफोन कहते हैं, और दूसरा जो आविष्कार उसने किया था इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो इन दोनों आविष्कारों ने उसको पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया, फेमस कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये आज मैंने आपको इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस के आंसर बताए जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और बचे हुए 10 क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, उनको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को भी आप लोग शुरू से आखिर तक देख लें, और जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें इसके बाद के 10 आंसर्स हैं तो उनको भी आप लोग मिस ना करें, उस वीडियो को मिस ना करें, उसको भी अवश्य देखें। अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कोई आंसर नहीं समझ में आ रहा है, कोई और प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को और इससे पहले के भी मेरे इंग्लिश के काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं 10th क्लास के लिए, तो उन सारे वीडियोस को भी आप लोग देखें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, उनको भी इसके बारे में बताएं। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो भी आगे सारे वीडियोस आएंगे इंग्लिश के, तो उन वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको समय से और सबसे पहले उनकी जानकारी मिलती रहे। मैं इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।